हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज की हमारी क्लास किसकी है? आज की हमारी क्लास है पास्ट परफेक्ट टेंस की। और लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा है? पास्ट कंटिन्यू टेंस पढ़ा है, यानी पास्ट की जो टेंस है उसकी सीरीज हमारी चल रही है। और मैंने जो प्रेजेंट टेंस है उसकी मैंने कंप्लीट क्लास ही दे दी है। तो यदि आपने वो वीडियो में नहीं देखी है तो प्लीज करके प्लेलिस्ट से वो वीडियो आप जरूर देखिए। अब हम कंटिन्यू चलते हैं, आज की पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है कि जो एक्शन पास्ट टाइम के किसी कंप्लीट मोमेंट से भी पहले कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें पास्ट परफेक्ट से दर्शाया जाता है। यानी पास्ट का ही पास्ट, जैसे मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, यहाँ पे सही नहीं है, ये देखो आप डायग्राम देखिए, इसके अंदर क्या है कि ये क्या है? प्रेजेंट टाइम है हमारा, ठीक है, और ये इसका पास्ट है, ठीक है, और ये आगे फ्यूचर हो गया हमारा, ठीक है, फ्यूचर टाइम हो गया। हमें क्या बात करनी है? ये क्या कह रहा है कि जो एक्शन पास्ट टाइम के किसी कंप्लीट मोमेंट से, यानी पास्ट टाइम का कंप्लीट कोई मोमेंट है ये, ठीक है, यहाँ पे कोई कंप्लीट मोमेंट है, उससे भी पहले कंप्लीट हो चुका हो। मतलब क्या है कि जो कंप्लीट मोमेंट है उससे भी पहले, यानी पास्ट का भी पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या आता है? पास्ट परफेक्ट होता है। जो हमने पास्ट सिंपल पढ़ा था वो क्या है? यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यानी पास्ट। ये पास्ट सिंपल की बात होती है, इससे भी जो पास्ट होता है वो किस में आता है? पास्ट परफेक्ट में आता है, याद रखना है। इसका भी पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। और पास्ट सिंपल की आपको पता है कि वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में जो सही क्रिया होती है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हमारी क्या होती है? वो आप ध्यान रख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेड होती है, ठीक है, और वर्ब की क्या आती है इनके साथ? थर्ड फॉर्म आती है। ये ध्यान रखना आपको, ये पहचान है पास्ट परफेक्ट की। यानी पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? पास्ट का भी पास्ट मोमेंट होता है, वो भी क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे हमको सेंटेंस में यहाँ पे पढ़ते हैं कि द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, बिफोर द डॉक्टर केम। अब ये काम देखो कि द डॉक्टर केम, ठीक है, ये डॉक्टर वाला काम कि डॉक्टर आया, ठीक है, डॉक्टर आया, उससे भी पहले क्या है? पेशेंट मर गया। डॉक्टर कहाँ आता है? देखो ये जो हमारा प्रेजेंट का मोमेंट, डॉक्टर यहाँ आता है, डॉक्टर आया, ठीक है, डॉक्टर यहाँ आता है, लेकिन वो जो मतलब पेशेंट है वो डाइड कहाँ होता है? वो डॉक्टर आने से पहले डाइड हो जाता है, यानी परफेक्ट में, यानी पास्ट का भी पास्ट, ठीक है, डॉक्टर आने से पहले ही डाइड हो जाता है। कौन? जो पेशेंट है वो डॉक्टर आने से पहले डेड हो गया, तो डेड जो पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। तो देखिए कि द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट क्या है? मर गया है। द डॉक्टर केम, डॉक्टर आने से पहले ही पेशेंट मर गया, यानी पास्ट का ही पास्ट है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। आगे देखिए कि द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट है डाइड। एक बात और दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे कि जो ये बिफोर लगा होता है, ये जो आफ्टर लगा होता है, इसका देखो एक ट्रिक के रूप में देख लो आप कि यदि आपको ये नहीं पता चले कि कौन से में हम पास्ट सिंपल टेंस ऐड करें, कौन से में पास्ट परफेक्ट टेंस ऐड करें, यदि इस चीज का आपको पता नहीं चल रहा है तो मैं आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। जैसे यदि बिफोर लगा होगा ना जहाँ पे, तो आपको याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस उससे पहले आएगा। मतलब दो क्लोज होते हैं, ये फर्स्ट क्लोज है, ये सेकंड क्लोज है, यानी बिफोर जो लगा हुआ होता है उससे पहले यदि कोई क्लोज लगा है वहां पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, ठीक है। और यदि आफ्टर लगा होगा, यानी बाद की यदि बात की जाएगी, तो वहां पे बाद वाली में क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट। यानी आफ्टर की हिंदी क्या होती है? बाद, यानी बाद में पास्ट परफेक्ट। और जो बिफोर है उसकी हिंदी क्या होती है? पहले, यानी पहले क्या है? पास्ट परफेक्ट। ये आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रखना है। मतलब क्या हो जाएगा कि आफ्टर मतलब बाद में होता है तो पास्ट परफेक्ट बाद में आ जाएगा, और बिफोर मतलब पहले होता है तो पास्ट परफेक्ट पहले आ जाएगा। ये आपको ट्रिक से याद रखना है, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होगे ऐसे कि यहाँ पे हमें क्या चीज फील करनी है, आपको वो समझ में आ जाएगा फिर सेंटेंस में, ठीक है। आगे देखिए कि यदि दो क्लोज में से एक क्लोज पास्ट सिंपल का हो और पास्ट दूसरा क्या हो? पास्ट परफेक्ट का हो, तो बिफोर के पहले मतलब होगा वो क्या होगा? ये वो जो मैं भी बताई आपने वही बात है कि पहले क्या होगा? यदि बिफोर लगा है तो पहले पास्ट परफेक्ट, और यदि आफ्टर लगा है तो बाद में पास्ट परफेक्ट, ठीक है, ये समझना है। जैसे आपको मैं थोड़ी सी ये लिखा रखी है मैंने ट्रिक, पास्ट परफेक्ट बिफोर, ठीक है, और पास्ट सिंपल बाद में, और आफ्टर पास्ट परफेक्ट बाद में।
ठीक है, यानी ये जो हिंदी करके ही आप कर सकते हो। यदि किसी को थोड़ा सा ही नॉलेज है वो भी यहाँ पे सवाल अपना गलत नहीं करेगा, हमेशा सही करेगा। ठीक है, आगे देखिए कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर राम रीच्ड द स्टेशन, मतलब राम जो मतलब स्टेशन पे पहुंचा है ना, राम पास्ट में पहुंचा है और उससे पहले ट्रेन निकल चुकी है, पास्ट के भी पास्ट में ट्रेन निकल चुकी है। ठीक है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। ऐसे राम थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन, ऐसे ये हो जाएगा। और ऐसे देखो पास्ट टाइम के अनफुलफिल्ड हाइपोथेटिकल इमेजिनरी या पोजिशनल सिचुएशन, मतलब क्या है, जो काल्पनिक जो बातें होती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमें दर्शानी होती है, तो हम किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे देखिए कि ओ दैट आई हैड मेट हर यस्टरडे, कि काश मैं उससे कल मिला होता। ठीक है, ये पास्ट की है, तो आई मेट हर यस्टरडे, ये क्या है, यहाँ पे ये पास्ट सिंपल टेंस यूज हुआ है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। कहते हैं कि आई मेट हिम इन दिल्ली 1996। ठीक है, आई हैड सीन हिम last 5 years before 1919. I met him in Delhi 1996. I had seen him last 5 years before 1990. कहने का मतलब क्या, मैंने बताया था आपको कि एक वो ट्रिक बताई थी कि बिफोर से पहले हेड वाला ही आएगा, यानी बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट आएगा तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट ही आएगा। आप इसको एक्सचेंज करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो भी इसमें क्या आ जाएगा, हेड सीन, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए अब कि आई हैव ऑलरेडी सीन द मूवी, तो ये क्या है, यहाँ पे मतलब काम तो पूर्ण हो गया लेकिन प्रेजेंट के साथ ये कनेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। इसके मैं आपको इससे पहले क्या समझाना चाहती हूँ, आपको मैं इसका जो मतलब आया कैसे वो बताना चाहती हूँ पहले। ठीक है, जैसे कि पहले सेंटेंस में पहले जो ऑलरेडी है वो पास्ट टाइम जिसका प्रभाव प्रेजेंट पर है, तो इसका इंग्लिश टर्म क्या हो गया है, ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है। और दूसरे सेंटेंस में अब वो पहले यानी पास्ट टाइम जिसका प्रभाव प्रेजेंट पर न हो बल्कि प्रेजेंट से ही पुराना हो, तो इसका इंग्लिश टर्म क्या हो जाएगा, एगो हो जाएगा। जैसे आई सा द मूवी ए वीक अगो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस यूज हो जाएगा। ठीक है, इसके टर्म क्या है, इंग्लिश टर्म एगो है। ठीक है, आगे देखिए तीसरे सेंटेंस में पहले बिफोर पास्ट टाइम, ऐसा पहले का विचार जो पास्ट टाइम के भी और पहले, और इसके लिए इंग्लिश टर्म क्या है, बिफोर है। यानी आई हैड सीन द मूवी बिफोर यू सा, कि तुम्हारे देखने से पहले ही मूवी देख चुका है, तो यहाँ पे पास्ट का भी पास्ट यानी क्या आ जाएगी, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो ऑलरेडी, जैसे ऑलरेडी अबो और बिफोर इसका यूज मैंने किया है, तो ये कैसे मैंने यहाँ पे ये जो टेंस है इनका मैनेज किया है, तो देखिए यहाँ पे कि ऑलरेडी है ना, वो उसका अर्थ क्या होता है, पहले यानी प्रेजेंट से ही कनेक्ट है, मतलब जो ऑलरेडी है वो प्रेजेंट से कनेक्ट है, और टाइम कौन सा है, पास्ट टाइम है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कैसे है, जैसे आई हैव ऑलरेडी सीन द मूवी, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी है इसका अर्थ क्या है कि ये प्रेजेंट का मतलब परफेक्ट टेंस का है ये सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे टाइम कौन सा दिखाया हुआ है, पास्ट टाइम की मूवी है, वो देख चुके हैं पास्ट के अंदर। ठीक है, ऐसे ही देखिए अगो का क्या मतलब होता है, पहले। यहाँ पे क्या है कि प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट है, यानी ये जो अगो वाला सेंटेंस है कि आई सा द मूवी ए वीक अगो, ये क्या है, प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट है, टाइम कौन सा है, पास्ट टाइम है, तो कौन सा आ जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही बिफोर वाला इसका अर्थ भी क्या है, पहले। इसमें क्या है कि पास्ट से डिस्कनेक्ट, पहले का पास्ट है, मतलब क्या है, पास्ट से डिस्कनेक्ट, और पहले से मतलब पास्ट का भी पास्ट, मेन क्या है, पास्ट का भी पास्ट, तो वहां पे क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे आई हैड सीन द मूवी, कि मैं मूवी देख चुका हूँ। ठीक है, बिफोर यू सा, तुम्हारे देखने से पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, आज की हमारी जो क्लास है वो पास्ट परफेक्ट टेंस की थी, तो वो हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। और आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।